हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये नाउन सीरीज अभी चल रहा है, ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें नाउन चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और ये क्लास 15th है। जो लोग नए होंगे, पिछले पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करिएगा, वहां से आपको डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लासेस निःशुल्क प्रतिदिन रात 10 बजे चलती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका लिंक भेजा जाता है और ये क्लासेस जूम ऐप पे चलती है। वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जूम ऐप का लिंक मिल जाता है, वहां से आप ज्वाइन करके इस क्लास में आते हैं। तो जो लोग नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को? हाँ सर। दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए। ठीक है, कौन पूछ रहा था ना भी कि हाँ इस तरह के सवाल, क्या मतलब सवाल दिए जाते हैं ऑप्शन की क्या? देखिए, ऑप्शन में आपको क्या दिया जाएगा, हाँ प्रीवियस ईयर। सर। आप लोग लेट ज्वाइन किए होंगे तो मैं बता दूं, इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ। हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट होगा, उसके लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया गया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए उसमें होता क्या है ना कि इस तरह से स्पॉट द एरर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये सेंटेंस आपको जैसे मान लीजिए दे दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, ABCD है ना इसमें लिखा हुआ। आंसर में आ जाएगा आपका पहला ए, सेकंड बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी, इस तरीके से आपको टिक करना है बस। कभी कभी क्या होता है ना, सीरियली 1 2 3 4 तो ठीक रहेगा, पहले डी दे देगा, फिर बी आएगा, फिर ऐसे सी करके तब ए दे देगा। आपको जिस पार्ट में एरर है वो टिक करना है। जैसे सी पार्ट में मान लीजिए इसमें ए पार्ट में एरर है, तो ए भले चौथे नंबर पे वहां पे है, तो आपका चौथा ऑप्शन ही टिक करना है। ठीक है, आपको वर्ड नहीं। दूसरे तरह का सवाल इसमें आता जरूर है कि रिप्लेस द वर्ड। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको आ जाता कि अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ऐसे दे देता आपको, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देता, ये पूरा सेंटेंस रहता, ABCD उसमें नहीं रहता। सीधा आता कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ अप्रोप्रिएट वन, है ना, यानी उचित शब्द के साथ जो है रेखांकित जो शब्द को क्या करें, बदलें। और आपको चार ऑप्शन दे देगा, स्ट्रॉन्ग विंड दे देगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म दे देगा, स्ट्रॉन्ग एयर दे देगा, डी दे देगा आपका नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको उसमें से सही वर्ड चुन के इसके जगह पर रिप्लेस करना होता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जीएसटी में। क्लियर है? एक तरह का सवाल और आता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। जैसे ए स्ट्रॉन्ग कर दिया और यहाँ पे ब्रिज के जगह पे क्या दे दिया, खाली स्थान, और चार ऑप्शन दे दिया, ब्रिज, एयर, स्टॉर्म, विंड। आप इसको फिल करिए, उसमें से देख के आपको जो ऑप्शन सही लगे उसको टिक करिए। ठीक है, तो इस सब तरह के सवाल आते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपका रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं कि चार लाइन दे दिया, इस तरह के रीअरेंज करें, मैं सब बता चुका हूं, प्रीवियस ईयर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। वन ऑफ हर फॉर्मेस्ट बिलीफ among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death। बताइए किस पार्ट में एरर है? कौन ए बोला, में कौन बोला? ए ए क्या गलत है? हर की जगह द आएगा शायद। सर डी में है सर कर्मा अफेक्ट आवर। और द आएगा मेरे। और सर हिंदूज की बात की है तो हर कैसे आएगा द इसमें? द नहीं, द आएगा, हर नहीं आएगा, क्योंकि हर तो एक सिंगुलर हो गया, तो वहां पे फॉर्मेस बिलीव्स हो जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसलिए द आएगा सर। वन ऑफ द फॉर्मेस बिलीव्स, हिंदूज की बात हो रही है ना। क्या आप कहना चाह रहे हैं, कहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, क्या एरर है? ए में एरर है, हाँ, वन ऑफ द फॉर्मेस बिलीव अमंग द हिंदूज इज दैट, ये हो सकता है वन ऑफ द फॉर्म। द होगा मेरे ख्याल से हर की जगह। नहीं सही है। देखिए आपका वन ऑफ द, यानी कि वन ऑफ द जैसे ही आया, वन ऑफ हर आया, तो मतलब उसके कई सारे विश्वास होंगे, मान्यताएं होंगी बिलीफ्स उसकी, होगा beliefs। उसमें से कोई एक कह रहा है, तो यानी कि उसमें से बहुत ज्यादा दिखाएंगे तभी ना उसमें से एक कोई हम दिखाएंगे। तो बिलीफ सिंगुलर है,
तो फिर वन ऑफ द बिलीफ तो गलत हो जाएगा। अगर वन ऑफ द है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बिलीफ का प्लूरल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। बिलीव्स बिलीफ बिलीव्स होगा ना, तो क्या हो जाएगा बताइए बिलीफ का? बिलीफ बिलीफ BS बिलीव्स होगा सर। BELIEFS। यस ठीक है, क्या लिख रहा है इसमें? हाँ, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे वन ऑफ द कहीं पे रहे या वन ऑफ हर, ठीक है, तो इसके बाद जो भी आएगा ना, वो आपका नाउन वन ऑफ के बाद जो भी आएगा वो प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो आपका बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब इसमें सही है। आफ्यो के बाद भी होता है ना भैया? हाँ हाँ आफ्यो के बाद भी तो प्लूरल होता है। हाँ 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 हाँ। चलिए, he was advised 20 देखिए, he was advised to take 2 spoonsful of medicine times a day। बताइए। टाइम्स नहीं होगा, सोचिए। टू स्पून्स फुल सर ऑफ ए में होगा लेकिन एडवाइस्ड स्पून्स फुल्स होगा या फुल है, सिमिलर है फिर। स्पून्सफुल्स पहले किस पार्ट में एरर है उस पे आइए। पहले देखिए, वैसे लोग जिनको कम से कम ये तो पता चल जाता है कि किस पार्ट में एरर है, ये नहीं पता चल पाता है कि क्या एरर है, ठीक है, तो वो लोग भी एक तरीके से, अगर ज्यादातर उनका इस तरह से सही है कि आप पकड़ तो लेते हैं किस पार्ट में एरर है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि क्या एरर है, तो भी आप एक तरीके से सही कर जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको वहां पूछा नहीं जा रहा है कि क्या होगा बताओ, टिक कर दिए तो अब बताए करो, ऐसा नहीं है। अगर आपको मान ली पता चल गया कि हाँ ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, अगर इस तरीके से भी आप ढूंढने में सफल हो जाते हैं तो आप सही कर जाएंगे वहां पे। ठीक है, एग्जाम पास करने से बाहर से, मैं हमेशा कहता हूँ PhD नहीं करना है, लेकिन जानना जरूरी है, जानना चाहिए। क्या होगा बताइए, किस पार्ट में एरर है? पहले पार्ट बताइए, ABCD। बी बी में एरर है, होगा। ठीक है, सही है। देखिए, ही वाज एडवाइस टू टेक क्या होता है? स्पून्स फुल नहीं होता है, स्पून फुल्स होता है। स्पून फुल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 2 चम्मच। 2 स्पून फुल का मतलब क्या हुआ? 2 चम्मच मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे स्पून फुल्स हो जाएगा। अगर स्पून का, ये स्पून फुल का ये क्या कहते हैं, प्लूरल बनाना है ना, तो स्पून फुल नहीं होगा, स्पून फुल्स। यहाँ एफ, ये एस हटाइए यहाँ से, और एल के बाद एस यहाँ पे लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। रुक जाइए, अब मैं नाम लेके पूछूंगा इस बार, ये आसान है। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ठीक है, नौसाद जी। नौसाद जी। सर हम्म, सर बी नंबर बट वी हैड। क्यों? ये मत सोचिएगा कि क्या बिग क्या दिक्कत नहीं, आपको जो आए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जज नहीं कर रहा कोई आपको। क्या दिक्कत है? बी में क्या है? but we had, sir, it is a big blunder, but we had to ignore। आपके हिसाब से बी में एरर लग रहा है आपको? हाँ सर। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा, सिका सोनी जी ए में बताएंगे? एरर है। ए में एरर है, ब्लंडर अपने आप में बिग होता है। अरे भैया रुक जाओ, नाम लिया था किसी का, पूछने तो देते। चले ठीक है, अगला पूछता हूँ। सिका जी तैयार रहिएगा। ऐसे, हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा बोलते रहते थे, कोई भी बड़ी मिस्टेक कर देता था, ये हाँ ब्लंडर है, ब्लंडर है। हाँ, देखिए ब्लंडर का अपने आप में ऐसे- मतलब है कि बहुत बड़ी जब गलती हो जाती है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्लंडर। बिग ब्लंडर नाम का कोई चीज ही नहीं है। अपने आप में बड़ी गलती है तो हम ब्लंडर वर्ड यूज कर रहे हैं, नहीं तो मिस्टेक नहीं लिखते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही इसका? इट इज अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। हमें ये इग्नोर करना था। वी हैड सही है नौसाद जी, बट वी हैड में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये वर्ड नहीं होगा ब्लंडर के साथ।
ब्लंडर अपने आप में इसका बिग मतलब नहीं है होगा सर। नहीं, बहुत बड़ी जब गलती होती है ना तो ही वर्ड ब्लंडर हाँ। का यूज होता है। ब्लंडर का मतलब ही है बहुत बड़ी गलती, तो हम बिग ब्लंडर नहीं लिखते हैं, सीधा ब्लंडर लिखेंगे। बहुत लोग नहीं ठीक कहते है हैं सर। बाप रे ये तो ब्लंडर मिस्टेक कर दिया इसने। ब्लंडर मिस्टेक नहीं भैया, अपने आप में वो ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक है तो ही ब्लंडर हम कह रहे हैं। ठीक, चलिए। हाँ सर। द पुलिस हैव सर एक रिसीव्ड। क्वेश्चन पूछना था हाँ बताइए। सर, ये जो 19th क्वेश्चन है उसमें हर क्यों आएगा? क्योंकि हम किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। पर यहाँ तो हिंदूज की बात हो रही है एक शायद। मिनट रुकिए। वन ऑफ हर फॉर्म्स बिलीफ अमॉन्ग द हिंदूज। हाँ, कहना तो सही है आपका कि यहाँ पे किसी महिला के चक्कर बात तो है नहीं। वन ऑफ हर इसीलिए फॉर्म्स बिलीफ अमॉन्ग द हिंदूज, ये तो पूरे हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो जी द सर। बोला था आपसे। आपने हाँ, बताया कि बिलीव होगा। पर आपने बिलीव्स में वो बताया था ना। बिलीव्स में तो करेक्शन होगा। वन ऑफ द फॉर्म्स, ये हमको लग रहा है दोनों करेक्शन, वन ऑफ द देख हाँ फॉर्म्स। पूरा वही, वो दोनों चेंज होगा फिर। बिलीव्स तो होगा ही होगा, साथ साथ यहाँ पे वन ऑफ द भी होगा। ठीक कह रहे हैं, ये भी पार्ट यहाँ पे चेंज होगा और ये भी यहाँ पे चेंज होगा। वन ऑफ द फॉर्म्स बिलीव्स अमॉन्ग द हिंदूज, हर नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हर तभी ये किसी के बारे में तो इंडिकेट यहाँ पे किया नहीं जा रहा है स्पेसिफिक, पूरे हिंदू धर्म के बारे में द कहा होगा ना सर। कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है। हाँ, वन ऑफ द तो होगा ही होगा, साथ साथ यहाँ पे हाँ, बिलीफ्स भी होगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद क्या है, ये हो बिलीव। सकता यहाँ पे मिस प्रिंटिंग भी होगा। असल में दिक्कत यहीं पे आनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए ठीक है सर। सही है वो, मतलब एक तरीके से पार्ट तो खैर वही है ना, ए पार्ट आपने टिक कर दिया वहां पे, लेकिन आपका कहना सही है, वन ऑफ द फॉर्म्स होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कहाँ गया? हाँ भैया। हाँ 20, नहीं 20 हो गया, 21 भी हो गया। हाँ, 21 भी हो गया सर। the 22। police have received two important informations that can help them solve the triple murder case। बताइए। इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन की जगह फॉर्मेशन होता है, एस नहीं होगा। क्यों? इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि। हाँ, क्या कह रहे थे? इंपॉर्टेंट वाले कौन है, क्या कह रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है, उसके पे इम्पोर्टेंट एस होगा क्या? इंपॉर्टेंस सर नहीं नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है बी पार्ट में। द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। इंफॉर्मेशंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल और नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, सर पुलिस के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा? है होना चाहिए। है आएगा क्योंकि रिसीव्ड हो गया। द पुलिस हैव अच्छा रिसीव्ड। अच्छा। द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इन्फॉर्म। तो पुलिस जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है ना, हाँ, पूरी कम्युनिटी का बात हो गया ना वो। तो उसमें सिंगुलर आएगा शायद। द पुलिस हैव, है भी आएगा क्योंकि प्लूरल है ना भैया, कम्युनिटी की बता रहा पूरा पुलिस फोर्स की। नहीं एक मिनट, उनका कहना है तो एक मिनट देखा जाए इसको। पुलिस के साथ क्या होगा, हैज होगा कि हैव होगा? है वो। है वो। सिंगुलर होता है ना उसके साथ शायद। द पुलिस हैव रिसीव्ड या पुलिस हैज रिसीव्ड? पुलिस पुलिस हैव रिसीव। पुलिस है भी होता है सर। हैव ही होता है। एक मिनट रुक जाइए, हैज भी होता है। इसमें कहीं था ना शायद, कॉमन नाउन में था कॉमन नाउन के शायद। साथ क्या था? कॉमन नाउन के साथ क्या होता कि है? अगर डिस्प्यूट हो तो फिर प्लूरल हो जाता है। यहाँ आ गया, एक नहीं मिनट तो रुकिए। singular रूल है। 10, रूल 10 देखिए बुक में दिया है। कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, जिन्हें डुअल जेंडर भी। अच्छा, ये तो सिंगुलर प्लूरल वाला आ गया। हाँ हाँ, एक मिनट,
हाँ, कुछ नाउन्स के अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि में इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगाया जाए। शिप, देखिए तो क्या होगा। पुलिस जो है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, देखिए इसलिए नहीं यहाँ नहीं पे ठीक, have यहाँ आएगा। देखिए आपका जो है रूल 3 के अंदर भी दिया गया है, एक एग्जाम्पल भी है। जैसे यहाँ देखिए, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ये सब क्या है, दिखने में लगते हैं कि सिंगुलर हैं, लेकिन है ये बट प्लूरल प्लूरल। प्लूरल इनके साथ कभी भी अच्छा। एस नहीं लगाया जाता, जैसे कैटल्स, चिल्ड्रेंस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये दिखने में सिंगुलर है, होता प्लूरल है। जैसे देखिए कैटल आर ग्रेजिंग होगा, मवेशियां, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। थर्ड देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। हाँ, पीपल का अर्थ है लोग, पीपल्स का अर्थ है विभिन्न मूल वंश, ठीक है। राष्ट्र भी होता है ना पियो, हम्म राष्ट्र को भी संबोधित करने के लिए पीपल्स का प्रयोग करते हैं। तो पीपल क्या, पुलिस क्या हो गया यहाँ पे, पुलिस सही है, द प्लूरल पुलिस जो है आपका हैव यहाँ पे सही है, क्योंकि पुलिस जो है दिखने में सिंगुलर है, लेकिन है ये प्लूरल, ठीक है। सर रूल नंबर ठीक 4 है। में दिया है, रूल नंबर 3 4 में, में। रूल नंबर 3 में है, पुराने वाले बुक में जो पीडीएफ आपका जो है, ठीक है, रूल नंबर 3 में दिया 4 हुआ है। में भी है। 4 में भी है, हाँ ठीक है। तो पुलिस के साथ हैव सही है, अच्छी थैंक बात यू है। सर, देखिए थैंक सवाल जो है ना, कंफ्यूजन आए तो बिल्कुल पूछिए, उससे कम से कम अपना और साथ साथ सभी का कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, ठीक है। कम से कम एक बार वो रूल रिवीजन भी हो गया। सर अगर सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो ऊपर भी पुलिस ही होगा ना? वो प्लूरल में ही यूज होगा, पुलिस आप सिंगुलर में कैसे यूज कर लेंगे, वो प्लूरल में ही होता है, आपको दिखने में सिंगुलर लगेगा। चलिए आगे बढ़े, कहां तक हो गया था। भैया अगर एक पुलिस की बात हुई हो तो तो वहां पे पुलिस हाँ सर, वही मैं पूछा। पुलिस 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 मैन हो जाएगा। पुलिस मैन की यूज कर देते हैं ना हम लोग, वहां पे पुलिस मैन यूज कर देंगे फिर। ओके भैया। कहां तक हो गया था। पुलिस हाँ, तक हो पुलिस गया। है 22। द 22 द पुलिस हैव रिसीव्ड टू, मतलब याद हो गया था, इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। ठीक है, ये पार्ट आपका सही था। चलिए, द sheaves of wheat plant were too heavy for the weak farmer to carry them on his head। sheaves का मतलब यहाँ पे क्या है, बताइए। उसके बाली को कहते हैं क्या, जो गेहूं का जो बाली है, जहां पे हाँ हाँ, गेहूं उसी को लगे हो, बोलते हैं। उसी को बोलते हैं ना। हाँ भैया। हाँ वही होगा, वही भारी जब हो जाता है। अच्छा, आज के क्लास में सूरज जी नहीं आए हैं ना, हो सकता है आज उनकी ड्यूटी लगी है। चलिए, क्या होगा इसमें, बताइए। ए में वी Ships होगा, ships होगा, वी क्या होगा, द शीप्स होगा ए। हाँ, सेफ का क्या हो जाएगा, प्लूरल जो है शीप्स सेफ्स नहीं होता है, एस एच, स्पेलिंग बताइए क्या होगा, बताइए। VES हो जाएगा, एफ हटा दीजिएगा। सही है, SHEAVES हो एफ जाता है, ठीक है। अच्छा, आज के क्लास में सर उत्कर्ष जी मुझे भी ये नहीं आए, पूछना था, हाँ बताइए। जैसे कुछ कुछ सेंटेंस ऐसा रहता है जिसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? मीनिंग समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले उस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ेंगे, मीनिंग कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई सेंटेंस हो गया या पैसेज हो गया तो? हाँ हाँ, तो देखिए पैसेज में क्या होता है ना, पैसेज में तो आपको सहूलियत है कि अगर एक सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो उसके आगे वाला पढ़िए, पीछे वाला पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ रिलेशन लगेगा उस सेंटेंस में, तो आप एक कॉमन मीनिंग निकाल पाते हैं। आपको एक तरीके से समरी, उसमें जो पैसेज वाला जो आता है क्वेश्चन, समरी आपको एक तरह से हाँ ओवरऑल सर। समझ में आ जाएगा। जैसे इस तरह का सेंटेंस है, इसमें मतलब आपको समझना है, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि एक बार में समझ में नहीं आया, हम लोग के साथ भी होता है, किसी के साथ भी होता है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको 2 या 3 बार पढ़िए, 3-4 बार पढ़ने से आपको कुछ ना कुछ मतलब जरूर आने लगेगा, ठीक है। बाकी इसका कोई और तरीका नहीं है, पढ़ना ही इसका उपाय है। और कहानी वगैरह पढ़ते चलिए, कुछ नॉवेल वगैरह अगर पढ़ने का आपकी इच्छा है, अगर टाइम रहता है, या कोई ऐसे है ना, ऐसे का जैसे आज पीडीएफ वगैरह भी शेयर किया हूँ आज ग्रुप में ढेर सारा,
उसमें अरिहंत का एक था ना भैया। एस्से वाला, उसमें ढेर सारा एस्से है, मुझे ठीक लगा वो पूरा देख तो नहीं पाया, लेकिन जो जो जहां से मटेरियल मिलता है भेज देता हूँ कि कम से कम आप लोग फायदा उठाइए। तो एक एस्से आप जैसे कोई भी उठा लिए उसमें से, अनएम्प्लॉयमेंट मान के चलिए, उसको एक बार आप पढ़िए, बोल बोल के पढ़िएगा मेरे ख्याल से। बोलने से क्या है ना, और ज्यादा आपकी मतलब पढ़ने के स्किल भी जो है और अच्छा होगा। और बोल के पढ़िए, एक एस्से को पूरा पढ़िए उसके, और समझने की कोशिश करिए चलते साथ साथ। सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर शुरुआत में नहीं भी आएगा तो भी आप क्या करिए, पर डे एक दो ऐसे पढ़ा करिए, इससे आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा। कल होके मान लीजिए जो जॉब में जाते हैं, तो आपको जब सेमिनार वगैरह कुछ करना पड़ेगा, तो सामने 50 लोग बैठे होंगे, आपको बोलना भी तो पड़ेगा, वहां लीड भी तो आप ही को करना पड़ेगा ना। तो सामने बोलने की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और बोल के पढ़ने से धीरे 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 आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। और ओवरऑल एक समरी देखा जाता है पैसेज का, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाले में आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना है, लेकिन जो पैसेज जो दिया जाता है जिससे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बाद में पूछता है, उसमें आप अगर समझ भी जाते हैं तो भी आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते चलिएगा। बताइए, सेफ का समझ में आ गया ना, सेफ हो जाता है। हाँ भैया। अच्छा, वो वाला सेफ का स्पेलिंग कोई मुझे बताइए, जो खाना बनाता है ये इतना बड़ा टोपी पहन के। CHEF। CHEF। हाँ ठीक है, सही है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में? शेफ, बावर्ची, बावर्ची, हाँ बावर्ची। ठीक है। चलिए, खानसामा। the population of India is divided into 2 classes, halves and halves not। बताइए। into two classes, into two class होगा मेरे ख्याल से, into two class। हैव्स एंड सी हैव्स में नॉट, है बताइए क्या होगा। नॉट। यानी इसमें इसका कहने का क्या मतलब है कि भारत की जनसंख्या 2 भागों में विभाजित है। हैव्स मतलब जिनके Haves पास and है, और हैव्स नॉट यानी कि जिनके पास नहीं है। वही हुआ ना। हाँ, सहित और रहित वर्ग। क्या होगा इसका, किस पार्ट में एरर है? सी में है सर, हैव और हैव नॉट में। सी में ही है Don't कुछ। have क्या है? सी पार्ट में एरर है, ठीक है, क्या एरर है? Have, don't, haves and have not क्या है? हैव एंड हैव नॉट होगा क्या? हम्म, Have and have not है क्या, क्या है सर बताइए। हैव एंड, यहाँ पे हैव्स नॉट नहीं हो जाएगा, हैव नॉट्स, यहाँ पे एस लगाएंगे। नॉट, ठीक, नॉट में। ठीक है, हैव्स नहीं होगा यहाँ पे हैव ही रहेगा, और यहाँ पे नॉट्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों हैव मतलब रहेगा ना भैया, हैव एंड हैव नॉट। वहां पे वो सही है, हैव सही है, यहाँ पे हैव और नॉट्स कर haves देना, and have nots। नॉट्स, हाँ, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ओके भैया। क्लियर? चलिए अगला। हाँ भैया। ये तो अब मैं पूछूंगा, कोई नहीं Sisters in बोलेगा, law। कोई नहीं बोल जैसे सोचता हूँ पूछूं पहले ही, क्या होगा चलिए बताइए। All his sister-in-laws Sisters, are extremely cooperative and she doesn't miss her real sisters at all। all his sisters in law। देखा है हमने कि सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, क्या होता है, जो मेन आपका इसमें नाउन होता है उसको हम बनाते हैं प्लूरल में। कमांडर इन चीफ का क्या होता है? कमांडर्स इन चीफ। हाँ देखा था ना। कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, बेडरूम का क्या होगा? बेडरूम। बेडरूम। तो बेड्स रूम होगा या बेडरूम्स होगा? बेडरूम। बेडरूम्स बेडरूम। होगा। रूम्स होगा, हाँ ठीक है। मेन जो आपका नाउन होगा ना, उसको आप प्लूरल में चेंज करेंगे इस तरह में। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ होगा, लॉज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है नौसाद जी? गए कि हैं? Yes, sir. ठीक है, अगला। अब मुझे कोई नहीं बताएगा, ये मैं पूछूंगा वही बताएगा। देखूं जरा। Envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman। देखिए अभी सेंटेंस कितना सही है मुझे नहीं पता। किसी महिला को कब होती है, जब क्या होता है, जलन या घृणा कह सकते हैं, घृणा नहीं कहेंगे, जलन कहेंगे, जलन। हाँ ना, जब उसका पति किसी और औरत से
बात करता है। इसका क्या होगा बताइए? एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। एनवी की जगह जेलसी होगा। और किसी का आंसर? और किसी का? सही है सर, जेलसी होगा, जेलसी। नहीं, सी में होगा शायद। कन्वे हो सकता है। बी में क्या? सी एंड वी। प्लूरल होगा वुमेन शायद। When she see her husband, सी। सी होगा, ए पार्ट सी में ही होगा। एरर है, बताइए चलिए। क्या होगा? बताऊं क्या? बताइए भैया आप ही। स्ट्राइक। बताइए बताइए, आप बताइए। देखिए यहाँ पे सही बताया, किसी ने बताया था एनवी तब होता है जो चीज हमारा नहीं है, ठीक है? तब हम एनवी लगाएंगे जब किसी से हमें जलन या इस तरह की भावना हो, जो चीज हमारा नहीं है। लेकिन जो चीज हमारा है और उसको खोने का डर जहां पे आता है तो जेलस होता है वहां पे, ठीक है? वहां पे जेलस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर एनवी और जेलस का मीनिंग सेम होता है, निकलेगा ना? हाँ, मीनिंग सेम निकलेगा। एनवी एक तरीके से दुश्मनी के सेंस में आएगा कि जेलस हाँ, मतलब, है ना? एनवी। जेलसी क्या हो गया? घृणा। दुश्मन के लिए यूज। हाँ, घृणा के सेंस में थोड़ा सा जलन की भावना आती है। जेल से वही बता रहा हूँ ना, जेलस आपका तब होता है जब कोई सामान आपका है, कोई चीज आपका है, कोई चीज अपना आपका है और उसको खोने का आपको डर है। उस केस में आप क्या करते हैं? जेलस फील करते हैं या कुछ वैसा अपनों के लिए। लेकिन एनवी क्या है? दूसरों के, जो चीज अपना नहीं है उस चीज के लिए जब हमें, जब इस तरह का भाव आए अंदर में, तो हम एनवी का वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेलस, जलन की भावना आ जाती है। क्यों क्यों आ जाती है किसी वुमन को? ताकि ऐसा लगता है कि कहीं हम हस्बैंड को खो ना दे, ठीक है? तो यहाँ पे वर्ड क्या सही हो जाएगा आपका? एनवी के जगह पे जेलस हो जाएगा। अगला, टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट शी हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। टू समन, समन फर्स्ट में। सम्मन्स एस होगा। हटा देंगे। क्यों? ये ऑलरेडी ये टू समन्स, समन्स तो वो सिमिलर है ना ये। टू लिखा समन हुआ है, टू समन्स सिंगुलर है प्लूरल है? पहले ये बताइए। ये तो अनकाउंटेबल है। सिमिलर है। समन्स देखिए मैं बता रहा हूं, कोई बताना चाहेगा क्या? नहीं भैया सर आप ही समवन से। सिंगुलर है। समन्स जो है ना, ये ऑलरेडी देखिए एस जरूर लगा है लेकिन ये बट सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना प्लूरल पड़ेगा समवन से हमारा। सो। यहाँ पे लास्ट में समन ईएस लगाएंगे, समन्सेस हो जाएगा। ईएस लगाएंगे, टू समन्सेस हैव बीन issued by the court but she has not yet appeared before the court। समन्स कंफ्यूज मत होइएगा, समन्स सिमिलर है, उसका प्लूरल हो जाएगा, लास्ट में ईएस ऐड कर दीजिए आप, ठीक है? सर यस या यस? ईएस, ईएस, एस तो ऑलरेडी है ही। दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है ना ये समन्स, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल लास्ट में एस ई मतलब ई एस और लगा देंगे ना, इसका स्पेलिंग हो जाएगा SUMMONSES, ठीक है? समन्सेस हो जाएगा। आगे बढ़ूं? जी भैया। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। डिकेड का मतलब क्या होता है, कोई बताए? 10 साल। 10 years, 10 10 साल। 10 ईयर्स का जो टेन्योर होता है आपका 10 साल। और 100 ईयर्स वाले को क्या कहते हैं? सेंचुरी। सेंचुरी। और 50 ईयर्स को भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, और कुछ टाइम पीरियड को कुछ कहा जाता है ना? हाफ सेंचुरी। हाँ, 50 को हाफ सेंचुरी कहते हैं। हाफ सेंचुरी। हाँ, ठीक है, चलिए आइए सवाल पे आइए, क्या होगा? वैद्य में एप्रोस्टोपियस नहीं नहीं रहेगा। लगेगा। वैद्यास हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिशन का तो केस है नहीं, कोई आधिपत्य तो अपना दिखा नहीं रहा,
हम लोग वैद्या फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं ना। जी भैया। जैसे यहाँ पे द वैद्या न होके मान लीजिए यहाँ पे रहता द अंबानी, यानी अंबानी फैमिली की बात हम कर रहे हैं, मुकेश अंबानी एंड फैमिली। तो एपिस्ट्रॉफी एस यहाँ पे लगना क्या है, गलत है, ये आपका नहीं होगा। बात समझे? द वैद्या कर दिए, द अंबानी कर दिए। क्लियर? जी भैया, क्लियर क्लियर। चलिए आगे। यू आर एमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। मैन होगा क्या भैया? जी, बिल्कुल नंबर होगा, में मेन होगा। बिल्कुल सही है, मेन होगा क्योंकि सर। आप उन मर्दों से में से हैं, उन आदमियों में से हैं, उन मनुष्यों में से हैं, समझ रहे हैं, जो कि क्या है, अपना नाम और ख्याति किसी चांस यानी किसी मौके से नहीं कमाया है, जो कि हार्ड वर्क से कमाया है, कड़ी मेहनत से कमाया है। आप उनमें से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैन नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन का प्लूरल। नौसाद जी क्या बताइए, मैन का प्लूरल। मैन। नौसाद जी, हाँ सर, मेन का तो मेन ही होगा ना। मैन का मेन होता है मेरे भाई, MEN। हाँ सर, मैन एक के लिए, MEN। एक से ज्यादा आदमियों के लिए MEN। तो यहाँ पे मेन हो जाएगा, ठीक है। यू आर अमंग दोज मेन, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है सर। हाँ सर। चलिए। Children are playing and making mischiefs as their holidays have started. मिसचीफ्स, VES। मिसचीफ। क्या होगा सर बताइए। एस नहीं होगा क्या? बोलिए। मिसचीफ्स होगा, एफ को हटा के भी ES। गलत मिसचीफ सही है। है, तो ये इस पार्ट में ही एरर, बी वाले में ही है। चिल्ड्रेन आर इसमें लेगा, प्लेइंग, मिस्टेक होगा। मिसचीफ होगा, मिसचीफ। हाँ, तो ऐस मिसचीफ नहीं होगा होगा। सर। मिसचीफ ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा, एक लिस्ट है, देखिएगा इस बुक में भी दिया है। तो मिसचीफ का मिसचीफ ही रहेगा, कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि मिसचीफ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मेकिंग मिसचीफ आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलिए और कर लें कि रहने दें? कर लेते भैया। नहीं, रहने देते। रहने करते देते हैं हैं, सर। 30 है बाद में, क्योंकि टाइम आउट भी हो जाएगा 2-4 मिनट में। कुछ पूछना है तो बातचीत कर लेते हैं। अब कितना रह ही गया है इसमें, आपका 56 है, तो कल 2 क्लास अरे में लेते कंप्लीट भैया। हो जाएगा ये, ठीक है। 31 से कल करते हैं, कल 2 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर कौन से पढ़ेंगे, प्रोनाउन पे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन। और जिन लोगों का ये सवाल गलत हो रहा हो, एक बार बुक में फिर से पढ़ लीजिएगा, PDF भी है, देख लीजिएगा, बुक आपके पास होना चाहिए। और कोशिश ये करिएगा ना, देखिए स्क्रीन भी अब धोखा देने लगा। कोशिश ये करिएगा आप लोग, बस हो गया, चलिए क्लास भी खत्म। अब इसको ये कुछ देर माउस तो काम कर जाए। कोशिश ये करिएगा कि PDF से कम पढ़ने का कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा कि बुक आपके पास हो, हार्ड कॉपी आपके पास हो। मैं बराबर कहता हूँ, बुक रहेगा ना तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, नहीं तो फिर दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे बैठे आंख खराब कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान सर दीजिएगा इस उसी का चीज। PDF निकाल लेंगे ना। निकालेंगे, अरे खर्च कितना पड़ जाएगा, निकाले? अरे 200-300 में बुक ही आ जाएगा आपको मेरे भाई, अच्छा सर। ठीक है। 200-300 में बुक ही आ जाता है ये। सर एक क्वेश्चन था, हाँ पूछिए ना। अ, ऐसा ही क्वेश्चन है, द पास्टर डैश बाय टोल्ड अस ए वेयर वाज द मैरिज हॉल, बी एंड इवेंट लेड अस टू इट। इसमें गलत कौन सा है ऑप्शन? काफी फिर से लंबा बोलना, फिर सेंटेंस है, से समझ में नहीं आया। मैं ग्रुप में भेजू क्या हाँ ग्रुप ये? में भेज दीजिए, आप बिल्कुल भेज दीजिए ग्रुप में, ठीक है। आप ठीक ग्रुप है में सर। सवाल को भेज दीजिए। एक एक बार फिर से बोलना, जब मैं ऐसे नहीं होगा। बोल दीजिए, इसको आप नोट कर लेना, कुछ लोग बताएंगे अभी तो बता द देंगे। The pastor dash by told us A where was the marriage hall, B an event led us to it.
सी। समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या था आपका, ए वाला? ए का पार्ट है द पासर बाय टोल्ड अस, द पासर बाय ये है। पार्ट है। द पासर्स बाय हाँ, आपने द बोला है पासर ना? बाय टोल्ड, नहीं PASSER, द पासर बाय, द Told पासर us. बाय। टोल्ड अस। हाँ, अगला पार्ट? और अगला पार्ट है वेयर वाज द मैरिज हॉल। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल। और हाँ, बी पार्ट है। और सी पार्ट है एन इवेंट लेड अस टू इट। द पासर टोल्ड होगा यहाँ पे, सही है क्या कि आस्क्ड? अच्छा अच्छा, टोल्ड नहीं, ठीक है, वो तो बताया कि यहाँ पे मैरिज हॉल है। पासर्स बाई होता है क्या, उसमें प्रॉब्लम कुछ है क्या? एक पासर्स मिनट, बाय। उसको भेज दीजिए ग्रुप में, ग्रुप देख में लेते हैं। भेजिएगा। सर हाँ ठीक है। पासर्स बाय होगा मेरे ख्याल से। हाँ, देखिएगा द उसको। पासर्स बाय टोल्ड अस। सर इसका जो ऑप्शन है ना वो दिया हुआ बी में, मतलब बी में एरर है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। अच्छा, आप वो क्वेश्चन को जो है किस बुक का है या किसी प्रीवियस ईयर का है? ग्रुप में सर ये भेज बुक का देती तो नहीं हम लोग है। भी देख लेते। हाँ, भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए आप। कहाँ का है, प्रीवियस ईयर है? ठीक है सर। नहीं सर, प्रीवियस ईयर का नहीं है, एक क्वेश्चन किसी ने शेयर किया तो उसमें ये ठीक क्वेश्चन है, था। आप क्वेश्चन और ऑप्शन जो भी है आपका वो भेज दीजिए ग्रुप में, देखते हैं ठीक है। उसको। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देखिएगा, अपना क्लास में जुड़ नहीं पाए वो वीडियो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, काफी लोग आज नहीं आ पाए हैं। आप क्वेश्चन को ग्रुप में भेज दीजिए। और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ाई लिखाई संबंधित? बुक बुक है ना सबके पास? जी सर है। ठीक है, जो लोग के पास बुक ना हो बताइएगा, इनके लिए फिर वहां पे पीडीएफ भी है, आप देख लीजिएगा उससे। पीडीएफ का यूज तब आप किया करिए ना जब आप ट्रेवल कर रहे हो, जब आपके पास बुक अवेलेबल ना हो, किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, जॉब में है, 10 मिनट का टाइम मिला, कुछ पढ़ना है, उस समय आप फोन से पीडीएफ देख लीजिए, उस समय के लिए यूज करिए पीडीएफ। लेकिन जब घर पे आते हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, उस समय आप बिल्कुल ही निसंदेह जो आप बुक का यूज करिए। और आज ये देख लीजिएगा, कुछ और बुक भी भेजा है, स्पोकन वाला भी एक भेजा था, उससे भी आपको कुछ पलट के देखते रहिए, जब खाली समय मिले ना तो उसमें से भी कुछ 2-4 लाइन सीख लिए, पढ़ लिए। ऐसे वाला जैसे अरिहंत का जो आपका था, तो ऐसे वाला भी देखिएगा हाँ कुछ। सर। अच्छा देखिए, ऐसे के लिए कहना ना पड़े आप लोगों को, मैं शुरू में बता चुका था कि पर डे दो ऐसे पहले मैं देता था, फिर एक प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक दूं तो आप प्रैक्टिस करिए, आप खुद से ही, जैसे लिस्ट भी आज भेज दिया था, कोई भी ऐसे पर डे एक ऐसे लिखिए। आपको ग्रुप में शेयर करने का मन करिए, नहीं मन नहीं करिए, लेकिन आप लिखा तो करिए जरूर। ओके भैया। ठीक है, लिख के मन हो तो आप मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिएगा, या किसी और